हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हाई कोर्ट से एक धमाकेदार आदेश आया है, जहां कोर्ट ने ये कहा है कि जो कोर्ट में याची नहीं है उनको भी मिलेगा लाभ। किस मामले में कहा है बात, सबको डिस्कस। और साथ ही में ऐसा ऑर्डर आंसर की में आखिर क्यों नहीं आया, क्योंकि अब ये ऑर्डर आने के बाद एक सवाल जो है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तो इसी मामले में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसे दोस्तों आपसे बता दें, मामला था एनओसी का। ठीक है, तो एनओसी मामले में कोर्ट में अभ्यर्थियों को जीत मिल गई है और कोर्ट ने सीधा खुले तौर पे कहा है कि जो अभ्यर्थी कोर्ट में याची हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, जो नहीं याची हैं उनको भी लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले इस ऑर्डर को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि आंसर की में ऐसा ऑर्डर क्यों नहीं हुआ। तो आइए देख लेते हैं। तो ऑर्डर की ये कुछ लाइन है, यहाँ पर देख लीजिए। अकॉर्डिंग द रिट पिटीशन इज अलाउड बाई पासिंग द फॉलोइंग ऑर्डर्स। यानी जो रिट पिटीशन थी ये अलाउड की गई है किसके साथ, जो भी पासिंग फॉलोइंग ऑर्डर के साथ। पैरा 5 के फर्स्ट में गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 4 दिसंबर 2020। ठीक, 4 दिसंबर 2020 इज डिक्लेयर्ड आर्बिट्रेटरी, अनरीजनेबल, डिस्क्रिमिनेटरी एंड एक्सीडिंग द अथॉरिटी कन्फर्ड अंडर द 1972 रूल्स 1981। ठीक, तो 1972 रूल्स 1981 के आधार पर जो चीज़ें थी यहाँ पर वो कहा गया। उसके बाद देख लीजिए, रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू इश्यू एनओसी टू ऑल पिटिशनर रिकमेंडेड बाय द सिलेक्शन कमेटी। तो यहाँ पर ये कहा गया रिस्पोंडेंट जो भी है आर डायरेक्टेड इशू, यानी एनओसी दे दी जाए पिटिशनर्स रिकमेंडेड बाय द सिलेक्शन कमेटी, जो भी सिलेक्शन कमेटी है उनके द्वारा एनओसी दे दिया। ऑल दोज पिटिशनर प्रोहिबिटेड इन व्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर्स डेटेड 4 दिसंबर 2020 फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग सेल अपीयर द काउंसलिंग ऑन द डेट ऑफ नोटिफाइड बाय द बोर्ड। जो भी डेट नोटिफाई की गई थी बोर्ड के द्वारा, उस डेट में जो काउंसलिंग कराए थे अभ्यर्थी 4 दिसंबर 2020 को। पिटिशनर सेल बी गिवन अपॉइंटमेंट टू द प्लेसमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टली टू अकॉर्डेंस रूल 1981। यानी जो भी पिटिशनर थे सेल बी गिवन अपॉइंटमेंट, उनको नियुक्ति दी जाए, एंड प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट दिया जाए ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टली, यानी कि उनको जो है जल्दी से जल्दी उनको नियुक्ति दी जाए। दिस ऑर्डर सेल अप्लाई टू ऑल कैंडिडेट। ये ऑर्डर पूरी तरीके से सभी कैंडिडेट के लिए अप्लाई करेगा हु हैव नॉट अप्रोच्ड दिस कोर्ट, यानी कि जो लोग किसी कारणवश कोर्ट नहीं पहुंच सके हैं। तो दिस ऑर्डर सेल बी टू ऑल कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट है सभी के लिए ऑर्डर अप्लाई होगा। बट आर अफेक्टेड बाय द इम्प्यूज्ड गवर्नमेंट ऑर्डर, जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर से अफेक्टेड हुए हैं, जो भी इस गवर्नमेंट के ऑर्डर से इफेक्ट जिनके ऊपर पड़ा हो, उन सभी लोगों को, चाहे वो कोर्ट में याची हो या फिर ना हो। द एफोर नोटेड ऑर्डर सेल बी complied by the respondent within 4 weeks from the date supply copy of this order। इस ऑर्डर की कॉपी के सप्लाई होने के बाद, यानी जिस दिन ये ऑर्डर की कॉपी उनको मिल जाएगी उससे 4 सप्ताह के अंदर, डेट भी यहाँ पर डाल दी, 29/10/2021 का ये ऑर्डर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको बता दें सबसे बड़ी बात कि एनओसी मामले में कोर्ट में अभ्यर्थियों को राहत मिली है, और उसके बाद कोर्ट में अभ्यर्थियों को ये कहा है कि इनको एनओसी मामले में एनओसी दी जाए और साथ ही में 4 सप्ताह के अंदर इनको नियुक्ति का जो भी प्रोसेस है वो पूरा किया जाए। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर, यानी कि पिटिशनर हो या ना हो उनके बाद भी उनको लाभ मिला जाए, कोर्ट में आए हो या ना हो तब भी इनको लाभ दिया जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात, अब लोग इस चीज़ को ये कह रहे हैं आखिर आंसर की में ऐसा ऑर्डर क्यों नहीं है। देखिए, हर जज का अपना एक न्याय करने का तरीका होता है। ठीक है, अगर ये जो जज थे इनको लगा कि सबको राहत देनी चाहिए, जो आंसर की में जज थे एम एन भंडारी साहब, उनको लगा कि उनको सिर्फ पिटिशनर को देना चाहिए। देखिए, केसेस दोनों अलग अलग हैं, एक वो एनओसी का मामला, यहाँ आंसर की। देखिए, यहाँ पर ऑर्डर कोर्ट को ये लगता है कि जो लोग दिक्कत थी वो कोर्ट में आए थे, उनको राहत दी जाए। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर आंसर की में मैं एक चीज़ जानता हूँ, अगर जो लोग को ऑर्डर का लाभ नहीं मिला है वो लोग सुप्रीम कोर्ट में एक बार अपील कर सकते हैं, एसएलपी डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को संज्ञान में ले, क्योंकि गलती तो सरकार की ना, तो अभ्यर्थी तो है नहीं। क्वेश्चन सरकार ने गलत बनाया तो अभ्यर्थियों को दोष क्यों मिले इस बात का। ठीक है, हालांकि आपको बताओ अगर लखनऊ का जो ऑर्डर है इलाहाबाद का, उसके ऑर्डर के बाद बहुत ज़्यादा 500 से 700 लोग याची में आ रहे होंगे जिनको नियुक्ति मिलेगी। तो इस बिहार पर समझे तो अगर मान लीजिए वहाँ ऑर्डर सबके लिए हो तो कम से कम 2000 ही लोग होते जो एक नंबर से बढ़ रहे होते, तो ये बड़ी बात है।
तो यहाँ पर इस चीज़ को अगर अभ्यर्थी चाहे तो एक बार एक एसएलपी के माध्यम सुप्रीम कोर्ट में चीज़ डिस्कस कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में चीज़ फाइल करके शायद वहाँ से उनको लाभ देखने को मिल जाए। ऐसा मैंने वीडियो के माध्यम से पहले भी उनको जानकारी दी थी। लेकिन एनओसी का मामला है, यहाँ पर सबको लाभ मिलेगा। सीधी सी बात है, एक लाइन आप फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर इस लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिए। दिस ऑर्डर शैल बी अप्लाई एट टू द ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट अप्रोच दिस कोर्ट और बट अफेक्टेड बाय द इम्प्यूज्ड गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी कि जो लोग कोर्ट नहीं पहुंच पाए लेकिन वो गवर्नमेंट ऑर्डर से इफेक्टेड हैं तो उनको ये राहत मिलेगा इस ऑर्डर के तहत और उनको एनओसी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।